आइए दोस्तों, आज के वीडियो में युग्म कोण के बारे में जानेंगे। युग्म कोण इससे पहले जो वीडियो बना था उसमें हम लोगों ने रेखा, बिंदु, किरण, रेखाखंड की जानकारी ली थी। कोण के बारे में भी जाना था। यहाँ युग्म कोण के बारे में जानेंगे। युग्म बोलने का अर्थ हुआ कि दो कोणों का माप। दो कोण जो मिलकर के दो कोणों का मापों का योग को युग्म कोण कहते हैं। तो युग्म कोण जब दो कोणों को मिलकर जो कोण बनता है, तो युग्म कोण में सबसे पहले हम देखेंगे पूरक कोण या लंबपूरक कोण। तो पूरक कोण जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री हो तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। जब दो कोणों का मापों का योग 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण या लंबपूरक कोण कहेंगे। पूरक कोण को ही लंबपूरक कोण कहते हैं। यहाँ पर हमने मान लीजिए कोई कोण ये है ए, बी और ये सी। यहाँ पे कोण बन रहा है, मान लीजिए यह कोण 66 डिग्री का बन रहा है और दूसरा जो कोण बन रहा है ये ए, बी, सी, ये मान लीजिए 24 डिग्री का बन रहा है। तब ये दोनों कोणों का योग कोण ए और कोण यहाँ डी ई एफ कर लीजिए, कोण डी बराबर 90 डिग्री होगा। तो कोण ए यानी 66 डिग्री, कोण डी यानी 24 डिग्री बराबर हो गया 90 डिग्री। तो यह कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहलाएगा। तो 66 डिग्री और 24 डिग्री, तो कोण सी ए बी और कोण ई एफ डी ई एक दूसरे के पूरक या लंबपूरक कोण कहे जाएंगे। तो यह पूरक कोण है। तो पूरक कोण समझ में आया होगा। अगला जो कोण है वो है ऋजुपूरक कोण या संपूरक कोण या अनुपूरक कोण। इससे पहले पूरक कोण पढ़े थे। पूरक कोण का जब भी मान निकालना हो तो पूरक कोण बराबर होता है 90 डिग्री माइनस दी गई कोण का माप। जब भी पूरक कोण निकालने के लिए कहा जाए तो उसमें से एक कोण दिया हुआ रहता है। दूसरा कोण का मान निकालने के लिए 90 डिग्री में से जो कोण दिए हुए उसका मान उसको घटा दिया जाता है। घटा करके पूरक कोण प्राप्त किया जाता है। ऋजुपूरक कोण या संपूरक कोण या अनुपूरक कोण। तो ऋजुपूरक कोण, संपूरक कोण, जिस तरह से 90 डिग्री जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो पूरक कोण कहे जाते हैं। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वह ऋजुपूरक कोण या संपूरक या अनुपूरक कोण कहे जाएंगे। तो दो कोणों का योग जब 180 डिग्री हो तो ऋजुपूरक या संपूरक, 90 डिग्री जब दो कोणों का योग हो तो वह हो जाएगा पूरक कोण। तो ऋजुपूरक या संपूरक कोण का मान निकालने के लिए मान लीजिए कोई कोण दिए हुए रहेगा और पूछेगा कि इसका ऋजुपूरक कोण कितने डिग्री का बनेगा, तो बताना होगा। तो ऋजुपूरक कोण बराबर होता है 180 डिग्री माइनस दी गई कोण की माप। याद रखिएगा, जब पूरक कोण निकालना हो तो 90 डिग्री माइनस दी गई कोणों का माप, और जब ऋजुपूरक कोण निकालना हो तो 180 डिग्री, क्योंकि ऋजुपूरक कोण 180 डिग्री के दो कोणों का 180 डिग्री हो तब कहा जाता है। तो ये पूरक कोण, ऋजुपूरक कोण समझ में आ गया होगा।
तो ऋजुपूरक कोण, जब दो कोणों का मापों का योग 180 डिग्री हो तो ऋजुपूरक कोण। ऋजुपूरक कोण हमने यहाँ बनाया कोण कोण CAB और कोण FDE। तो कोण A और कोण D को जोड़ने पर हमारा 180 डिग्री प्राप्त होता है। कोण A का मान हो गया कोण A बराबर 78 डिग्री और कोण D बराबर 102 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, कोण यानी 78 डिग्री प्लस 102 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये है एक दूसरे के ऋजुपूरक कोण। ये आगे आसनन कोण या संलग्न कोण। आसनन कोण को ही संलग्न कोण कहेंगे। तो हमने यहाँ लिखा है कि यदि दो कोणों का शीर्ष बिंदु एक हो, ऐसा कोण दो कोण होना चाहिए जिसका शीर्ष बिंदु एक ही होगा। मान लीजिए यह एक बिंदु है, यहाँ पर एक कोण बना लेते हैं ये। तो दो कोण का शीर्ष बिंदु एक हो तो एक ही कोण बना। एक और हम खींच लेते हैं यहाँ से, मान लीजिए इसको खींच लेते हैं। तो इस तरह से दो कोण हो गया ABCD। इस तरह से दो कोण हो गया। एगो कोण CAB, दूसरा कोण CAD। जिस तरह से दो कोण, दोनों कोणों का शीर्ष बिंदु एक है, ये बिंदु है शीर्ष दोनों कोणों का, तथा उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो एवं अन्य दो भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर हो। यहाँ पर हमने उभयनिष्ठ भुजा को अगर जानना चाहे तो यहाँ पर लिखेंगे कि कोण BAC और कोण CAD दो कोण हैं जिनकी शीर्ष बिंदु A है। यहाँ पर शीर्ष बिंदु A है। कोण रेखा CA या AC भी कह सकते हैं, उभयनिष्ठ भुजा है। यहाँ पे CA उभयनिष्ठ भुजा बनेगा, बाकी का दो भुजाएं जो है उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर होना चाहिए। तो उभयनिष्ठ भुजा ये है, इसके दोनों ओर एक एक भुजाएं, भुजा DA और भुजा AB है। और लिखेंगे भुजा AB और भुजा AD उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर है। इस प्रकार यहाँ पे ये कोण और ये कोण, दो कोणों के शीर्ष बिंदु एक उभयनिष्ठ भुजा AC और उभयनिष्ठ भुजा के बाकी भुजाएं AB और DA, ये दोनों ओर है उभयनिष्ठ भुजा के। तो यह कहलाएगा आसनन कोण। इसको कहेंगे हम आसनन कोण या संलग्न कोण। तो इस तरह से आसनन कोण या संलग्न कोण समझ में आ गया होगा। अगला कोण जो है वह रेखीय युग्म या रैखिक युग्म कोण। तो रैखिक युग्म या रेखीय युग्म कोण में हमने यहाँ लिख रखा है कि दो विरोधी किरणों के मिलन बिंदु से, दो विरोधी किरणों के मिलन बिंदु से एक तीसरी भिन्न किरण खींचने से जो कोण बनते हैं उसे रेखीय युग्म कोण कहते हैं। रेखीय युग्म कोण के माप का योग 180 डिग्री होता है। तो जब दो विरोधी किरणों एक मिलन बिंदु से
दो विरोधी किरणों के मिलन बिंदु से, दो विरोधी किरण हम यहाँ पर खींच कर दिखाते हैं। मान लीजिए एक इस तरफ किरण जा रही है, दूसरा इस तरफ जा रही है, तो इसको हम विरोधी किरण कहेंगे, एक दूसरे के विरोध में, अपोजिट है। और यहाँ से एक तीसरी किरण खींच दे तो इस तरह से यहाँ पर जो कोण बनेगा वह 180 डिग्री का बनेगा। तो मान लीजिए ए ओ बी सी इस तरह से। तो एक किरण ओ ए है, दूसरा ओ बी है और तीसरा जो है ओ सी है। तो हम कह सकते हैं कि दो किरण ओ ए और ओ बी विरोधी किरणें हैं। दोनों किरणों के मिलन बिंदु कौन है भाई? मिलन बिंदु, दोनों के मिलन बिंदु कौन है? ओ है, ओ है जहां से एक तीसरी किरण ओ सी खींचा गया है। इस तरह से जब भी ये रेखीय युग्म कोण बनता है तो रेखीय कोण जो होता है वह 180 डिग्री का होता है, यानी इसकी माप 180 डिग्री होती है। तो ये रेखीय युग्म कोण समझ में आ गया होगा। रेखीय युग्म कोण जब दो कोणों के माप, दो आसन्न कोणों के मापों का योग 180 डिग्री हो तो रेखीय युग्म कोण कहलाते हैं। दो आसन्न कोणों के मापों का योग 180 डिग्री। या फिर हम ऐसे याद रखते हैं, दो विरोधी किरणों के मिलन बिंदु से तीसरी भिन्न किरण खींचने से जो कोण बनते हैं उसे रेखीय युग्म कोण कहते हैं। रेखीय युग्म कोण का माप होता है 180 डिग्री। हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण को जानते हैं। शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण, इसको समझने के लिए मान लीजिए कि दो सरल रेखाएं किसी एक बिंदु पर काटती है, जैसे यहाँ पर हम लिखकर बना करके दिखा रहे हैं, इसको समझिएगा। मान लीजिए एक ये है सरल रेखाएं और दूसरी ये ओ, ये ए बी सी और टी रख लीजिए। तब एक डीसी सरल रेखाएं है और एक AB सरल रेखा है जो एक दूसरे के बिंदु O पर काट रही है। तो दोनों रेखाएं बिंदु O पर कट रहा है। इस प्रकार से हम देखते हैं तो दो सरल रेखाएं किसी एक बिंदु पर काटती है और इससे जो कोण प्राप्त होता है, तो जब दो सरल रेखाएं किसी एक बिंदु पर काटती है और उससे इस प्रकार यहाँ चार कोणों का निर्माण होता है, चार कोण बनते हैं। ध्यान से देखिए, यह एक कोण बनता है, एक यह और एक यह कोण बनता है
दूसरा यह कोण बनता है। तो ये 4 गो कोण बनता है। तो जब दो सरल रेखाएं किसी एक बिंदु पर काटती हैं और उनसे 4 कोण बनते हैं, तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दो सरल रेखाएं AB और DC CD हैं, जो बिंदु O पर एक दूसरे को काटती है। इस प्रकार चार कोण AOC, कोण COB, कोण BOD, यहाँ कोण BOD और कोण AOD। ये रहा AOC, तो A से O से C, इस तरह से यहाँ पर कोण बन रहा है। तो ये कोण AOC हुआ, तो ये 4 कोण बना। तो यहाँ पर कोण AOC और कोण DOD, कोण BOD, कोण AOC, कोण BOD, ये दोनों कोण जो हैं एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो ये शीर्षाभिमुख कोण कहे जाएंगे। तो इस तरह से तो कोण AOC और कोण BOD, ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब दोनों कोणों के शीर्ष बिंदु